जो दोस्ती और रिलेशनशिप को मिला के थे, मैंने उसमें अपने आप को बाकी दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। मेरे लिए वो एक पर्सन मेरी हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, हर चीज़ का सोर्स बन गया था। और सिमिलरली उसके लिए भी था, मैं ऐसी बात नहीं, मैं उसको। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे शिवम भैया से। और मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं, बहुत इंस्पायरिंग लोग आए हैं, जिसमें हैप्पीनेस सेंटर के बहुत लोग हैं। बट जिन्होंने मुझे सबसे पहले मानव सर के बाद गाइड किया था वो भैया थे। अरे थैंक यू सो मच यार। ठीक है, इन्होंने लिटरली, पहले तो हम लोग इवेंट की वजह से बात करते थे, बट देन उसके बाद लाइक भाई से बड़े भाई जैसे हो गया, मैंने आगाज किया था तो वो रिश्ते का आगाज ऐसा हो गया कि बस चल रहा है अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ चलता रहना चाहिए। तो ऐसी कुछ रिश्तों के बारे में आज बात करेंगे, कुछ स्टोरीज मैं अपनी शेयर करूंगा, कुछ भैया का ज्ञान। तो भैया कुछ अपने बारे में बताओ पहले। सो हाय गाइस, आई एम शिवम मिश्रा। अभी मैं चितकारा के 4th ईयर में हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से। मेरी प्लेसमेंट हो गई है। आई एम इन लास्ट सेमेस्टर राइट नाउ। तो CSE एज आई सेड, तो दैट्स ऑल अबाउट मी। सो कि आपके हिसाब से रिश्ता क्या होता है? एक पर्टिकुलर बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, रिश्ता क्या होता है? ओके, रिश्ता, रिलेशन तो यार, रिलेशन के ना ऐसे कुछ डेफिनेशन नहीं होते रिलेशन की, ठीक है। रिलेशन आपके ना आपके माँ बाप से भी होते हैं, आपके रिलेशन एक पेट से भी होता है, ठीक है। आपका रिलेशन एक सेंटर से भी होता है, एक रूम से भी होता है, एक कमरे से भी होता है। ऐसा नहीं कि रिलेशन आपका सिर्फ लिविंग थिंग से ही होता है, नॉन लिविंग थिंग से भी होता है ना। आपका रूम, आपका घर, आपका उससे रिलेशन है। तो रिलेशन इज ए काइंड ऑफ थिंग आई कैन से, जो कि आपको सब्जेक्टिव जोड़ के रखता है एक दूसरे से। सब्जेक्टिव भी हो सकता है। हाँ सब्जेक्टिव, सबके लिए अपनी परिभाषा, अपनी परिभाषा है रिलेशन की। तो ये था मेरे लिए परिभाषा रिलेशन की वो है जब आप किसी की बात समझ जाओ सिर्फ उसके रहने के और बिहेवियर करने के तरीके से, सेंस कर ले तो अब आपको कुछ बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बंदे की बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आ जाती है। चाहे वो आपके घर वालों के साथ का रिश्ता हो, चाहे दोस्त हो, भाई बहन हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी पार्टनर हो। और अभी मैं 19 साल का हूँ। सब कहेंगे बहुत छोटा है तो भी बहुत बोलने के लिए, बट यही एक लाइफ है, यही एक टाइम है जहाँ पे हम रिश्तों में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर हम सोचे गलतियाँ हैं वो आगे भी होती है, बट जो मैक्सिमम गलती करते हैं, जो फाउंडेशन हम रखते हैं अपनी सोच की रिश्तों के बारे में, वो इस उम्र से होती है। एग्जैक्टली। तो मैं तुझे ये बताना चाहूँगा कि तुमने डेफिनेशन जो दिया बहुत सही दिया। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि तुम्हारे लिए व्हाट इज फ्रेंड, तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए वो है जिसे अगर मैंने कॉल किया और मैं उसे हेलो बोल रहा हूँ ना, तो वो सामने से बोलेगा क्या हुआ बता फटाफट। उससे मतलब मुझे ये नहीं बोलने की जरूरत, या अगर मैं उसका नाम लेके झूठ बोल रहा हूँ ना, तो उसे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि तू मेरे से हाँ में हाँ मिला, वो साथ ही साथ मिला दे कि हाँ ये तो यही था, मेरे साथ ही तो था। अगर आप तुम मेरे से पूछो कि व्हाट इज द डेफिनेशन हाँ जी बताओ। तो यार देखो, मैं ये चीज शेयर करना चाहता भी था, इसलिए मैंने इनिशिएट करी फ्रेंडशिप के बारे में। तो फॉर मी द फ्रेंड इज, मेरे लिए फ्रेंड वही होगा जिसको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलूँगा। कि वैसे तो बहुत मुश्किल होता है चूज करना, बट वही इंसान होगा जिसको मुझे बताने की कोई जरूरत ना पड़े कि मैं क्या हूँ। लाइक वो मेरा मिरर इमेज होना चाहिए, है ना। मुझे एक भी जरा सोचने की जरूरत ना पड़े कि मैं इसके साथ ये चीज शेयर करूंगा और ये मेरे को जज कर लेगा। अगर थोड़ा सा भी ये चीज आ गया ना कि अगर वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकता। Best friend means he knows everything about you. If you are saying something, he will not judge you. Instead of that, he will just guide you if you are wrong somewhere. अगर आप मतलब ऐसा कोई झिझक नहीं होनी चाहिए शेयरिंग में। अगर आपको लगता है ना कि आप किसी भी पर्सन से कुछ भी शेयर कर सकते हो, किसी नीचे से नीचे बात और ऊपर से ऊपर की बात, तो वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको 1% भी डाउट हो रहा है ना कि यार इसको नहीं बताऊंगा ये चीज़, मुझे ना अच्छा अंदर से आपको अलाउ नहीं कर रहा आपका खुद, तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। अभी तक मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं किसी के साथ ऐसा शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। Somehow मानव सर is being one of the person that I can share. He is also my friend, he is also my mentor. So अभी तक मैंने एक ही इंसान को ढूंढ पाया हूँ इतनी बड़ी लाइफ में, इतनी बड़ी तो नहीं, 20-22 साल के उम्र में। तो ये डेफिनेशन है मेरे फ्रेंड का। This is so, मेरे को अब हम बेस्ट फ्रेंडशिप की बात में है, तो एक एज ओल्ड क्वेश्चन है जो फ्रेंडशिप के बारे में चलता है और बड़ा बॉलीवुडिश टाइप का है, बड़ा सीरियस हो गया तो थोड़ा सा माहौल लाइट करते हैं। एक बात बताओ, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं यार, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? नहीं, लोग नहीं समझते। आई आल्सो बिलीव कि हो सकते हैं, बट इट्स जस्ट आई इवन द थिंग इज आई कैन टेल यू, मेरे कॉल लॉग्स आप चेक कर लो, देयर आर 3
अगर पहले टॉप 10 में मॉम का नंबर होगा और उसके बाद 2 लड़कियां दोस्त होंगी मेरी, लिटरली मैं लड़कों को जो अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं भाई नोट्स चाहिए उसको फोन करूंगा, इमोशनली दिक्कत हो रही है उसको फोन करूंगा, यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं बताओ। पता है क्या मेरे लिए ना यार, मैं तो बताऊँ वुमेन्स का ना लाइफ में रोल बहुत बहुत बड़ा होता है यार। आई लव वुमेन अराउंड मी, लाइक आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। मैं तुम्हें बोलूँगा कि फ्रेंड्स तो तुम छोड़ो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे जो फ्रेंड्स होते हैं गर्ल्स, दे हैव समथिंग यूनिक, यू नो। अगर तुम्हारे मेल फ्रेंड्स है ना, तुम उससे बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन एक औरत से ना तुम बहुत अलग सीखते हो। उनकी इमोशनल मैच्योरिटी की रेंज बहुत हाई होती है, वहाँ से ना तुम्हारे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई एम ए काइंड ऑफ बॉय जो कि हमेशा लड़कियों के बीच में रहता था, हमेशा से। मेरे काफ़ी गर्ल्स ही होते थे फ्रेंड, ऐसे ना नॉर्मली। अभी तुम देखो एग्जाम्पल मैं ही हूँ यार, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है बट फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं। आई कैन शेयर लॉट्स ऑफ थिंग टू, जो कि मैं कभी कभी ऐसा फील करता हूँ कि नहीं, लड़कों से शेयर, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा जिस टाइप का आप ओपिनियन चाहते हो वो लड़कों से मिलेगा नहीं। हाँ, हो सकती है। मैं ये मानता हूँ कि वही बात है, एक बहुत बड़े कॉमेडियन का जोक भी है कि वो कहता है कि वुमेन चाह रही है कि हम उन्हें मेन के इक्वली ट्रीट करें। इसका मतलब वही हो गया कि एक साइंटिस्ट को बोल दिया कि बंदर की बराबरी करो। उसका पॉइंट ये था उसमें कि जो लेडीज होती है, जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली केपेबल होती हैं चीज़ों को समझने की। मैं कहूँगा इमोशन लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना। हाँ एक्चुअली। और वुमेन की सबसे इस बात क्या होती है कि वुमेन बहुत स्ट्रांग होती है। ये ना तुम किसी में तुम अपनी माँ को देखो यार, मैं अपनी माँ को देखता हूँ तो वो कितनी स्ट्रांग है यार। शी हैज लॉट टू डू मैन, शी इज सो स्ट्रांग। मतलब हम ना लड़के कभी कभार ना इमोशन बयान कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, लेकिन ना लड़कियों के अंदर भी इमोशन इतने होते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि ही विल नेवर शो यू। तो अपने जब कोई फ्रेंड होता है, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, उनको कितना दुख होता है ज़िंदगी में ना कभी, बट अपने बच्चों को कभी बताते नहीं हो कि वो कितना पेन से सफ़र कर रहे हैं। इट्स दिस क्वालिटी ऑफ वुमेन, शी इज सो स्ट्रांग। वो बहुत ज़्यादा बात बोली ना, लाइक अब ये बात है, अब रिश्तों को इतना हम इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में, हम रिश्तों से हमारी लाइफ रुक या चल जाती है क्योंकि हम उसे इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। For me, detachment is something that you have to understand it very quickly. Detachment is something जो तुम्हारी सबसे पहले expectation is the source of all suffering. अगर तुम्हारे को expectation है किसी भी चीज़ से, वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे माँ बाप से भी तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा expectation है, अगर वो तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हें वो हर्ट होगा सिंपली। तुम्हें ना किसी भी चीज़ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यार देखो जिंदगी में ना कुछ ना लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, सिंपल सा फंडा है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो जो रिलेशनशिप होती है ना, जब तक तुम किसी के साथ हो उस टाइम को इतने अच्छे से जियो, इतनी जान लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो उस चीज़ में। लेकिन वो अगर कभी चले भी जाए ना तो उसका दुख नहीं मनाना यार कि मेरे को देखो कोई भी चीज़ ना तुम्हारे पास हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। नथिंग इज परमानेंट हियर, ये सबसे बड़ी सत्य है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कोई भी चीज़ अगर अभी है ना तो वो परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ जीन ये वगैरह, कुछ टाइम में ये चले जाएंगे यार, दूसरे आएंगे, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत है, अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, किसी के जाने ना जाने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सही बात है। नथिंग इज परमानेंट। सो अभी आप भी परमानेंट नहीं हो, आप भी कभी तो जाओगे ना दुनिया को छोड़ के, है ना। तो क्यों इसमें आप देखो, अगर आप किसी के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उसका कुछ नहीं जा रहा है इसमें। इंस्टेड ऑफ दैट आप एनर्जी वेस्ट करने की जगह उस एनर्जी कहीं और लगा लो ना, उससे कुछ ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी तुम्हें। जैसे हम कहते हैं कि हमें गुस्से को चैनलाइज करना चाहिए प्रोडक्टिव काम। हाँ, आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है यार, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करो ना। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम दिस which is not that much important for you? Why are you wasting your time there? Just do something else instead of, you know, energy is so good. You have lots of things to do. You just explore. तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि यार कोई गया, तुम्हारा टाइम बच गया, अब तुम टाइम को किसी जगह यूज कर सकते हो, कुछ तुम अपने जीवन में प्रोडक्टिव कर सकते हो। या फिर डेस्टिनी तुम्हारे लिए कुछ और वेट कर रही है, Maybe, है ना। You deserve lot more better than that you are having अभी तुम्हारे पास। सही बात है, राइट। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक कि यार कुछ अगर मेरी जिंदगी में कुछ अभी चीज़ है ना, मुझे कुछ चीज़ मिला हुआ है, अगर वो खो भी जाएगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव अ कैपेसिटी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं ना, क्योंकि यार जिंदगी है यार, देखो खाने पीने दो वक्त की रोटी ना कहीं तो तुम्हें मिल जाती है, ठीक है, और क्या चाहिए यार जिंदगी जीने के लिए, है ना। उसके बाद तो तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो,
बट आपको लगता है कि 2 बातें बोली आपने कि नथिंग इज परमानेंट और द एबिलिटी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैप, हाँ बट आपको क्या लगता है कि एक बारी रिश्ता टूटने में, किसी का भरोसा टूटने के बाद वो लिटरली उसी स्क्रैप से दोबारा शुरू कर सकता है किसी और पर्टिकुलर पर्सन के साथ? आई विल नॉट डिनाई दिस थिंग, टाइम लगता है कि लव करने के लिए। अभी वो कैसे कहते हैं, इतनी आसान नहीं होती। बातें करनी बहुत आसान है, बट जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसको करना बहुत मुश्किल है। तो यार तुम्हें ना पहले तो खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट इनफ, you have to do some exercises also. Exercise, I mean कि self talk, do go for meditation, try to listen more music, try to involve with your friend, try to engage yourself. खाली दिमाग से काम कहते हैं ना, अगर आपका दिमाग खाली रहेगा ना तो आप गलत सोचोगे। तो अपने आप को इन्वॉल्व करके रखो। कहते हैं ना कि रिश्ता टूटना मुश्किल होता है यार, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन एक बार टाइम लो, 1 हफ्ता टाइम लो अपने आप को। रोना है रो भी लो, शराब पीनी है पी लो एक बार। अगर ऐसा तो नहीं पीना चाहिए, अगर जो गाइस वी डोंट प्रमोट अल्कोहल ऑन दिस चैनल प्लीज। मतलब कहते हैं ना दिल टूटने के बाद बोतलें लेके शुरू हो जाते हैं। आई एम सेइंग जिसके लिए होते हैं उसके लिए कह रहा हूं। जो नहीं पीते, आपका कुछ और भी पैशन होगा उसमें जुड़ जाओ, अपने को इन्वॉल्व कर लो, टाइम ले लो। 4-5 दिन बिल्कुल डिप्रेस होकर बैठ जाओ यार, अपने आप से बातें करो, क्या हो रहा है, अपने आप को फील करो, आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं। इमोशन को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो कैसे होता है ना कि अगर तुम किसी को दबा दोगे ना, वो घाव बन जाता है अंदर से यार। तो तुम्हें तुम्हारा जो भी इमोशन है ना, तुम हर्ट हो रहे हो, तुम्हें फीलिंग हो रही है ना, तो बस होने दो यार। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मेक श्योर करो तुम यू विल बाउंस बैक। तुम्हारे अंदर होना चाहिए स्प्रिंग नेचर। तुम्हें कोई जितना दबाएगा ना उतनी तुम जोर से बाहर निकलोगे। सही बात है ना। तो तुम्हारा एटीट्यूड होना चाहिए स्प्रिंग एटीट्यूड इन यू। बट इस स्प्रिंग का एक और था कि बहुत लोग होते हैं जो बॉटल अप करने में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बन जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में जाके। और वो बॉटल अप करते हैं। मैं था एक टाइम तक ऐसा, मतलब मैं बहुत बचपन की बात करता हूँ, 7th-8th तक मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को किसी पे कुछ हो रहा है, मैंने किसी से आज तक वो बात शेयर नहीं करी, नॉट इवन माय मदर। और वो इतना बॉटल हुआ एक बारी कि, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ऐसा करने के लिए, वो इतना बॉटल हुआ कि किसी सामने बच्चे ने मेरे को जस्ट छेड़ा, मस्ती मजाक में सब छेड़ते एक दूसरे को, वो इतना बॉटल था कि जब वो बॉटल खुली तो लगा बीट हिम अप वेरी सीरियसली। सो ये एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आपकी। और दूसरी बात ये कि गुस्से को चैनलाइज करना आना चाहिए। अब जैसे मैंने उस चीज़ से मैंने लेसन लिया, मैंने क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा चैनलाइज किया खुद को। म्यूज़िक मेरी सोल बन गई। आज की डेट में मैं म्यूज़िक के लिए बहुत एंथुसियाज्म से पार्ट लेता हूँ। चाहे ठीक है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ भी, बट वो सुनना मेरे लिए लिटरली, अगर तुम मेरा फ़ोन खोलोगे, क्या ऐप्स देखोगे, स्पॉटिफाई का रन टाइम कई बारी 19 घंटों का रन टाइम होता है स्पॉटिफाई का। इतने गानों में मैं विलीन हो जाता हूँ। छुट्टी वाले दिन तो बिल्कुल नहीं, लाइक कान में ईयरफोन, हाथ में कॉपी, बस। सो ये चैनल मेरा गुस्सा चैनलाइज करने का तरीका है, चाहे मैं उसे म्यूजिक में करूँ, चाहे मैं क्राफ्ट्स में करूँ। सबका अपना पैशन होता है, किसी को लिखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ शायर होते हैं, कुछ होते हैं पोएट होते हैं। और कई बार क्या होता है, इस गुस्से से चैनलाइज किया हुआ जो काम शुरू करते हो ना, वो इतना अच्छा हो जाता है कि आपको सक्सेस मिलने लग जाती है। एग्जैक्टली। पता है कि उस टाइम पे क्या होता है ना कि तुम्हारी जो एनर्जी होती है ना वो शिफ्ट हो जाती है नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो उस टाइम पे ना एनर्जी इतनी अबंडेंस अमाउंट में होती है ना कि आप बिल्कुल उसको लगा देते हो। ऐसा ना गुस्से में होता है ना, गुस्सा इज काइंड ऑफ एनर्जी आल्सो। एनर्जी है, इमोशन इज एनर्जी, राइट। तो तुम्हारा ना वो सारा कंजर्व हो जाता है एक जगह पे, और जब फटता है ना वो, तो ना एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जाता है डायरेक्शन, है ना। आपके अगर मल्टी डायरेक्शन होते हैं ना, क्योंकि यार देखो जब तुम्हारे गर्लफ्रेंड होती है, यू आर नॉट मूड टू डू विद हर एंड यू गो देयर डू दिस ब्ला, रिलेशनशिप के अपने नॉर्म्स होते हैं, रिलेशनशिप बहुत काफी चीजें करनी होती हैं। वैसे तुम करोगे यार, तुम्हें घूमना है, तुम्हें ये भी बातें करनी है, 2-3 घंटा वहां पे लगाना है, तो वो सारी एनर्जी ना कंजर्व हो जाती है और वो लग जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तभी वो ना बॉम्ब ऐसा ना ब्लास्ट सा होता है। सही बात। तो दिस इज द रीजन व्हाई समटाइम्स इट इज गुड। मैंने एक बात और देखी कि तो मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल शेयर कर लेता हूँ, सो दैट कॉन्टेक्स्ट हो लोगों के पास स्टोरी का। So I had a very long best friend and we started dating. It was a good, like we dated for around like a year, I guess, I don't remember nicely, but all those times were good, best friendships and all that. जब लड़ाई हुई वो एक अलग बात थी, but उसके बाद मैंने क्या गलती करी, उन 4 सालों में जो दोस्ती और रिलेशनशिप को मिला के थे, मैंने उसमें अपने आप को बाकी दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। मेरे लिए वो एक पर्सन मेरी हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, हर चीज़ का सोर्स बन गया था। और सिमिलरली उसके लिए भी था, मैं ऐसी बात नहीं, मैं उसको यहाँ डिफेम नहीं कर रहा हूँ। बट तो जब वो रिश्ता ख़राब हुआ, किसी भी रीज़न से हुआ, तो उसके बाद मेरे को ये नहीं समझ में आया कि अब करना क्या है।
क्योंकि दिन में आप स्कूल से वापस आ रहे हो, आप कॉलेज से वापस आ रहे हो, यू आर कॉलिंग टेक्सटिंग दैट पर्सन, अब आपके पास कोई नहीं है क्योंकि आपने बात ही नहीं करी किसी से उसके अलावा। सो दैट टॉट मी वन थिंग कि अगर आपका रिश्ता चल भी रहा है उसे इंपॉर्टेंस दीजिए, सब दीजिए, बट अपने आप को दुनिया से उसके लिए कट ऑफ मत कीजिए। बहुत अच्छी बात। क्योंकि जिस दिन वो रिश्ता छोड़ के जाएगा या किसी भी रीज़न की वजह से आप उस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना, तो आपके अंदर एक वॉइड रह जाएगा जो फिर कोई नहीं फिल कर पाएगा। वो वॉइड, क्योंकि आपने वो 4 साल आदत डाल दी उस चीज़ की यार। आदत एक बहुत बुरी चीज़ है और स्पेशली इंसानों की बहुत बुरी चीज़ है। और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि एक्सपेक्टेशंस आर द सोर्स ऑफ ऑल सफरिंग। तो आप करो सब कुछ बट कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो रिटर्न में। जहाँ पे ये करोगे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा आपको, मैं गारंटी कर लिख के सकता हूँ आपको कि आप जितना एक्सपेक्टेशन रखोगे, एक्सपेक्टेशन शुड बी जीरो इन एवरी केस। बट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। सही बात है। आई एम सो फ्री राइट नाउ कि मतलब it's in my nature now. Like I have learned so many things, how to live life, how to live good life, how to enjoy everyone. I want to share something with you guys. Actually होता क्या है ना कि हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं ना। आपको लगता है कि सामने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मेरे चारों जो चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं भाई नहीं, सबसे पहले तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर तुम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, दुनिया की कोई भी इंसान तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगी। इस बात को लिख लो। बिल्कुल सही। जितना तुम अपने आप पे काम करोगे ना, जितना तुम अपने आप को डेवलप करोगे ना, लोग आपसे उतना ही जुड़ेंगे, आपकी बात को उतना ही मानेंगे और आप जो करना चाहते हो तभी कर पाओगे जब अपने आप पे काम करोगे। मतलब कहना तो मैंने बोला अपने आप पे काम करो। अगर आपका पैशन ही है कि लोगों को खुश करना, लोगों से बातें करनी, लोगों को मोटिवेट करना, तो इससे पहले ना खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको खुद पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उसका ना वो बाय प्रोडक्ट है, वो खुद ऑटोमेटिक आपसे हो जाएगा। कहते हैं ना सेल्फ लव इज समथिंग विच यू लर्न। बिकॉज आप अगर खुद से प्यार करोगे ना तभी आप किसी को कुछ और दे सकते हो। इफ यू आर नॉट सेल्फ कैपेबल देन यू हैव नथिंग टू शेयर विद समवन। सो दिस इज द थिंग आई वांट टू शेयर विद यू। एंड हमेशा अपने पैशन को फॉलो करो। अगर पैशन को फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी भी फील्ड में खुश नहीं रहोगे। अगर आप प्रोफेशनल करियर, जैसे एग्जांपल में मैं ही हूँ यार, मैंने सीएसई करी है, मेरी प्लेसमेंट हो गई है, बट मेरी पैशन सिंगिंग है, तो मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा। मैं इसको पैरेलली हमेशा करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं करूँगा ना तो मेरे को इसमें मन नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू शिफ्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस थिंग टू दिस थिंग। तो ये चीज़ें तभी हो पाएगी एक टाइम पे जाके। अभी तो ऑब्वियसली मुश्किल था इनिशियल फेज में, अभी भी मुश्किल ही है शिफ्ट करना, बट फ्यूचर मेरा गोल ये है कि आई विल डेफिनेटली शिफ्ट माई करियर टुवर्ड्स म्यूजिक। बिकॉज म्यूजिक इज समथिंग विच आई लव डूइंग एंड आई गॉट गूज़बम्प। तो मुझे ना ये चीज़ मेरे किक आती है अंदर से कि आई एम मेड फॉर म्यूजिक, आई एम ऑल अबाउट म्यूजिक। तो ये चीज़ है ना मेरे को अंदर से पता है कि मेरा सेल्फ लव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी डिज़ायर क्या है, व्हाट आई वांट टू डू। तो ये चीज़ें ना मेरे अंदर डेवलप हो गई है, तभी हो पाई है क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया। आई ट्राई टू फोकस मोर फर्स्ट on myself. I'm not listening to others, not trying to focus in something else. Instead of that, you should focus yourself first. Try to make yourself a brand. अगर आपका ब्रांड, मेरा ब्रांड क्या है, मैं ब्रांड इज सिंगिंग। लोग मुझे किस लिए जानते हैं कि हाँ जैसे गाय हो, सिंग वेल, तो तभी लोग अब होता है। पर्सनल ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है ना तो आपको कोई पूछेगा ही नहीं। तो कुछ भी होना हो, जरूरी नहीं कि सिंगिंग है, ऐसा कुछ नहीं। अगर इफ यू आर ए गुड कंटेंट राइटर, जो गो राइट, इफ यू आर गुड ब्लॉगर तो आप ब्लॉग बनाओ यार। तो काफ़ी चीज़ें करने के लिए कुछ भी चीज़ें छोटी और बड़ी नहीं होती। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग यार। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना कुछ करने के लिए है ना, बट आप करने वाले तो बनो। काफ़ी चीज़ें आपके चारों फ्लोट कर रही यार। तो मैंने बात करी कि हम लोग पहले से सोच लेते हैं कि यार हो गई। हाँ ये बहुत गलत है। लाइक मैंने इस चैनल से जो मैंने शुरू किया, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। चल जाता है वेल एंड गुड, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मेरा इस चैनल से मोटिव ये नहीं है मुझे फेमस बनना है, मुझे इस चैनल से मोटिव है मुझे कुछ शेयर करना है, मुझे अपना को एक्सप्रेस करना है। मेरे को जेन्युइनली कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ मैं शेयर करता हूँ, मैं सारे ग्रुप्स में बेशर्म होकर शेयर करता हूँ, सारे ग्रुप्स में शेयर करता हूँ। हैप्पीनेस फैमिली के ग्रुप में जाता है, ठीक है। उसके बाद करियर लाइफ स्किल्स बैच का भी अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें से भी आता है, क्योंकि मुझे लोगों को बताना है कि मैंने कुछ किया, वो अच्छा हुआ गलत हुआ दैट्स सेपरेट इशू, बट मैंने कुछ किया, मुझे बताना है यार। अब क्या पता उसमें से कोई निकल के मुझे सही या गलत समझा दे। एग्जैक्टली मैं ये बताना और चाहूँगा कि पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल होता है। अगर जिसने पहला स्टेप ले लिया वो जीत गया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। देखो कोई भी चीज़ ना डिफिकल्ट नहीं होता। आपको ना पहले बहुत सोचते हो यार कि मैं कैसे करूँगा। जैसे सपोज आपको किसी ने बुला लिया ना कि प्लीज़ कम एंड से समथिंग टू लाइन, तो आपकी ना मतलब वो हो जाती है, तुम शिवर करने से हो जाते हो, कैसे बोलूँगा। लेकिन जब जाते हो ना स्टेज पे, लंबी सांस लेते हो,
एक दो शब्द बोलते हो ना, यू फील कंफर्टेबल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये क्यों होता है कि आपको ना इनिशियली बहुत फियर होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पहले ना बस इतना मत सोचो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, उसको एक बार करो। जैसे आप पहले शुरू कर देते हो ना, जैसे कहते हैं ना कि वेल डन, वेल बिगनिंग इज हाफ डन, ऐसे कुछ है ना। तो अगर आपकी बिगनिंग अच्छी है तो आपने काम आधा कर ही लिया। आधा काम आपको वहीं पे हो गया। आपने अगर फर्स्ट स्टेप ले लिया ना, तो आप सक्सेस आधा वहीं पे आपको मिलेगी। आपका तो रेस्ट ऑफ द काम तो फिर आप कर ही लोगे। तो शुरू करो यार, करना शुरू करो, मत सोचो। अपने आपके अंदर जो कुछ भी आ रहा है ना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, डोंट वेट फॉर योर टाइम, मतलब कभी करूंगा, इट्स योर राइट टाइम। अभी प्रेजेंट मोमेंट इज एवरीथिंग फॉर यू, नथिंग इज पास्ट, कल को किसी ने नहीं देखा है। तो फिर जो करना है अभी करो, इट्स योर टाइम। डोंट थिंक कि मेरे को कोई हेल्प करेगा तो मैं करूंगा। सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी की हेल्प की उम्मीद मत करो। अगर कोई हेल्प करता है वेल एंड गुड, नहीं करता है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट टू डू एवरीथिंग। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, पुट योर एनर्जी टुगेदर, ड्राइव इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब आपने बात करी तो मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। ये तब की बात है जब मेरे को पहला कवर डालना था। मेरी तो हो रखी थी हालत खराब क्योंकि मैं कैमरे के सामने जाऊं और मेरे को शिवरिंग हो, मैं गाना नहीं गा सकता, मेरे से मैं गॉड बोल ही जाऊं। ठीक है, फिर मैंने अपने बात को एक बैठ के समझाया। मैंने कहा ज़्यादा ज़्यादा क्या, 4 लोग गाली दे देंगे। एग्जैक्टली, ज़्यादा मैटर यार, डजंट मैटर। मैंने कहा उनके लिए कर रहा हूँ, हाँ नो यार, दिस इज इंपॉर्टेंट। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहे हो कि करो, अपने मन की करो, सिंपल। जो मन करे वो करो। व्हाट दे टू से एवरीथिंग टू यू। अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो एब्जॉर्ब करो, नेगेटिव चीजें हैं तो लेट गो करो उसको, है ना। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्ट करना। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, हाँ एक इसमें पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा सब पार्ट में ले जाऊंगा मैं इसके। कोई भी काम ऐसे मत करना जिससे किसी और को तुम इंटेंशनली हर्ट कर रहे हो। क्योंकि ना लोग कई बार इस चीज को कर जाते हैं कि ओ ये तो मैं करूंगा, तेरे को क्या है, और तुम्हें पता हो सामने वाले को तुम हर्ट कर रहे हो, वो गलत है। मतलब एम्पैथी रखो, इमोशनल मैच्योरिटी सीखो। और मैं और भी बात करूंगा इस चीज़ के बारे में। मैं जेन्युइनली, मैं हम दोनों के मेंटर जब मानव सर, उनके साथ बैठ के ये एपिसोड एक और बार रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जेन्युइनली मुझे उस पर्सन ने 2 बातें सिखाई थी कि देयर इज ऑलवेज टाइम टू डू समथिंग दैट यू लव। you're never short of प्रायोरिटाइज हो बहुत। तुम्हें अपने काम को ना ऐसे प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हो पाएगा ना यार। कोई बंदा कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, आई एम नॉट डूइंग वेल इन माय लाइफ। टाइम तुम अपना कहीं और दे रहे हो यार, तुम्हारा प्रायोरिटी है ही नहीं खुद पे। जब तुम अपने आप पे काम कर लेते हो ना, तो लड़कियों को भी दिखता है कि ये बंदा यार कितना ऑसम है, ही हैज लॉट टू ऑफर, यू नो। उसको मतलब तुम अपने आप पे काम करोगे ना, सारी चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। यू गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी आफ्टर अ टाइम। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बनेगी अगर तुम चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो तो दैट्स फाइन। तो जो भी कुछ तुम चाहते हो ना, सब कुछ तभी हो पाएगा जब तुम खुद पे काम करोगे। दिस इज माई मंत्रा। मतलब ये मेरा मंत्रा है यार, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। आई ऑलवेज लव टू डू वर्क अपॉन मी। मतलब मैं खुद पे ही काम करता हूँ, तभी मेरी सारी चीज़ें हो जाती है। आपको ना ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है किसी चीज़ तरफ। आप खुद उधर काम करना शुरू कर दोगे जब आप खुद पे काम करोगे तो, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमेशा करो, अपने आप पे काम करो। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले किसी और को प्यार करने की बजाय पहले खुद से प्यार कर लो, फिर आज दुनिया सारी आपसे प्यार करनी शुरू कर देगी। तो ये ना बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अपने आप में ये फील किया है, इसको काफ़ी मतलब इमेजिन किया कि हाँ यार यही चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, व्हाट इज सेल्फ लव यार। अगर आप सेल्फ लव करोगे ना, तो आप वो चीज़ें पसंद, जो चीज़ें करते हो, मैंने क्या कहा, प्रायोरिटाइज हुआ। तो आपको जो चीज़ पसंद है उसको करना ही तो सेल्फ लव है। अपने आप पे काम करना है तो सेल्फ लव है। और है क्या, you are doing something for yourself, this is self love. You are doing something of your interest, this is self love. You are following your passion, this is self love. तो यही चीज़ तो है, इसी को तो करना है। जैसे आप इसको कर लोगे, everything is coming towards you. You can attract everything that you want to do in your life. This is a mantra of my life. I want to share this thing with you. So that's all. अब इस इंटरव्यू, पॉडकास्ट, व्लॉग, पता नहीं मुझे क्या बना है क्योंकि बिल्कुल अनप्लान्ड था ये, बस 2 भाई बैठ के बात कर रहे हैं। रैंडम, जेन्युइनली बहुत रैंडम। 5 मिनट पहले तक हमें पता भी नहीं था करना हमने तो अब एंड हो रहा है, तो थोड़ा सा अब इतना म्यूजिक की बात होगी तो कुछ सुना दो। अरे यार, I'm not prepared for this thing यार। कुछ भी सुना दो यार क्या सुनना चाहोगे यार? सीरियसली प्रिपेयर नहीं था। कुछ भी सुना दो जो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आता है। ओके, तो मैं भी गाना है, काफ़ी प्यारा गाना है, वो सुना देता हूँ। अरिजीत सिंह का है, इज माई आइडल, इज माई इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली मैं उनके ही सॉन्ग सुनाऊंगा अभी। सॉन्ग आऊँगा तो हियर आई गो मैन।
कोई बात नहीं, take it, हाँ ओके, एडिट कर दो। हाँ, एडिट में संभाल लेंगे। जोगन तेरा हमारा रसिया, जग जीता दिल हारा रसिया, पग तेरे चौबारे ठहरे, सदके मैं बंजारा रसिया, रसिया ये तेरा हुआ तूने जिया मोह लिया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। प्रिपेयर नहीं था तुम नहीं यार, बहुत बढ़िया था, Yeah, genuinely बहुत बढ़िया था। spontaneously And don't worry, हम दोनों ने वैसे भी कवर बनाना है, हमारा पेंडिंग चल रहा है। या श्योर, ठीक है। एनी टाइम मैन। तो अगर आपको और देखना कवर तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करो। अगर तुम्हें भी लग रहा है कि ये जो दो भाइयों ने बात करी उसमें से कुछ भी वैल्यूएबल था तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, दिल टूटे आशिकों के साथ, या जो अपनी लाइफ में जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं, खुश रहने में दिक्कत लेते हैं। और अगर आप चित्कार यूनिवर्सिटी में कैंपस में हैं, चाहे आप बद्दी में हैं, चाहे आप यहाँ मोहाली में हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं, हैप्पीनेस सेंटर में आ सकते हैं। मैं नीचे उसके सारे इंस्टाग्राम एंड सारे हैंडल्स डाल दूंगा। शिवम भैया का हैंडल है, इफ़ यू वांट टू टॉक ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, बस जॉब के बीच में तंग मत करना, ठीक है, काम करने वाला आदमी है। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू एंड वी आर साइनिंग ऑफ। या थैंक यू सो मच।